हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन काफ़ी कॉमन प्रोसीजर है, आप हमेशा सुनते होंगे कि रेस्पिरेशन क्या है क्या नहीं है। उसके साथ साथ इसमें आज हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, नॉर्मली लोग क्या है ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ब्रीथिंग के टाइम पे ब्रीथिंग को ही समझ लेते हैं कि वो रेस्पिरेशन है, वो रिस्पायर कर रहे हैं, बट नो, दैट्स नॉट द ट्रू। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की कि रेस्पिरेशन है क्या। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज नथिंग बट ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें एक जिसमें होता क्या है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें जितने भी लार्ज ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं टू गिव स्मॉल substances and release certain toxic waste। तो ये क्या है, respiration is a catabolic process where large complex molecules are broken down to release energy and remove waste substances such as carbon dioxide and वाटर। ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जो बड़े बड़े ऑर्गेनिक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंसेस में टू रिलीज एनर्जी। जिसमें क्या होता है, जो भी असिमिलेटेड फूड होता है, जो भी फूड हम टेक करते हैं वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल सब्सटेंसेस में to release energy and remove toxic substances such as carbon dioxide and water। और इसका एक और मतलब आप बोल सकते हैं कि ये एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसमें जो assimilated food होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है to give energy, you can say, or the assimilated food is oxidized to release energy। तो नाउ यू गॉट इट कि जो रेस्पिरेशन है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट है। दैट्स नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, दैट्स नॉट ओनली द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्ज सब्सटेंसेस ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल सब्सटेंसेस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू गिव एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी, एंड जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो क्या है इसमें रिलीज हो जाते हैं। अब सबसे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है। ठीक है, कैटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो एक तरीके से मेटाबॉलिक प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो ये देखते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। Metabolism. What is metabolism? Metabolism, sum total of all vital activities. Sum total of all vital activities। तो जितनी भी हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन सब का सम टोटल, सबको मिला के जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म एंड एक होता है कैटाबॉलिज्म। राइट, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनाबॉलिज्म में ए फॉर एडिशन, अगर आपको याद करना हो तो ए फॉर एडिशन, एडिशन इन द सेंस इसमें हम छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं, राइट, टू फॉर्म ए
large complex organic molecule. The process where small substances form large complex molecule. तो ये होता कहाँ पे है? एनाबॉलिज्म आप देख रहे हो कि स्मॉल सब्सटेंसेस मिक्स हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं टू गिव राइज टू लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, राइट. तो ये होता कहाँ पे? तो आपने अगर देखा जाए तो आपके फर्स्ट लेक्चर में आपने देखा था, फर्स्ट चैप्टर में आपने सुना था कि फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा था कि दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दोनों ऐड होते हैं और एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो वहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं और लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. तो एनाबॉलिज्म का अगर एग्जाम्पल हम देखें तो वो क्या है? फोटो सिंथेसिस, राइट, फोटोसिंथेसिस. अब हम बात करते हैं कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म क्या है? सी फॉर कट, राइट. एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहा है छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंसेस में, राइट, टू रिलीज आउट एनर्जी एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म. सो लार्ज complex molecules are broken into small substances. तो इसमें एग्जाम्पल हम देखें तो रेस्पिरेशन का मैंने बोला था कि एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, तो कैटाबॉलिज्म में एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? रेस्पिरेशन, राइट. तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हमने यहाँ पे देखा है. तो अगर शुरुआत से देखें तो रेस्पिरेशन क्या है? ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में एनर्जी रिलीज करने के लिए, एंड जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वो बाहर निकल जाते हैं. या फिर यू कैन से जो भी फूड एसिमिलेट होता है, जो भी फूड हमारे सेल्स जो है जिसे एसिमिलेट करते हैं वो सारे फूड जो है ऑक्सीडाइज हो जाते हैं टू रिलीज एनर्जी. अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम टोटल ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटीज़. हमारी बॉडी में जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनका अगर हम ऐड करें, उनका अगर हम सम टोटल करें तो वो मेटाबॉलिज्म होता है. ये भी फिर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो जाते हैं एक लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म करने के लिए. एग्जाम्पल इज फोटोसिंथेसिस. एंड अगर हम कैटाबॉलिज्म देखें तो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं स्मॉल सब्सटेंसेस में, एंड दैट इज नोन एज. एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो हम जानते हैं रेस्पिरेशन. अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस क्या है. फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है? आपने अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस में जो भी स्मॉल सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ऐड हो जाते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. तो फोटो सिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस हम क्या देखते हैं? यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस हमने अभी देखा था कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में. तो फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है और ये कौन सा है? कैटाबॉलिक प्रोसेस. ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, कट हो रहा है तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस हो गया. यहाँ पे ऐड हो रहा है, एडिशन हो रहा है तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया. नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें फोटोसिंथेसिस में आपने देखा था कि वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है, राइट, वाटर यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे यूटिलाइज होता है और ऑक्सीजन एंड वाटर रिलीज होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड carbon dioxide is utilized and oxygen and water are released, right? और यहाँ पे हम ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड and carbon dioxide and water is released, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम डिफरेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंज्यूम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ये एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे CO2 जो है वो ज़्यादा होगा एयर में, यहाँ पे यहाँ पे CO2 जो है वो कम होगा और यहाँ पे CO2 जो है वो ज़्यादा होगा इन एयर में, क्योंकि यहाँ पे CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो रहा है, एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो है वो सिंथेसाइज हो रहे हैं, carbohydrates are synthesized और यहाँ पे carbohydrates are broken, okay, और oxidized। राइट, तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले हमने देखा फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिक प्रोसेस है, वेयर इज रेस्पिरेशन जो है वो कैटाबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है और वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वेयर इज रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो रिलीज होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कंज्यूम करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को घटा देते हैं, वेयर एज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, वेयर एज कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पे ऑक्सीडाइज होते हैं, ब्रेक होते हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। ओके, सो अभी हमने देखा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का डिफरेंस। अब मैंने आपको बोला था कि रेस्पिरेशन में कहीं ना कहीं ब्रीथिंग भी इन्वॉल्व होती है, राइट। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं है, दोनों डिफरेंस है। तो लेट अस सी व्हाट इज ब्रीथिंग, ठीक है। तो ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इज नथिंग बट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। और आप बोल सकते हैं ये एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। द प्रोसेस वेयर ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट। तो ये एक बस फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई रिएक्शंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग जो है वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग जो है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं है, ये बस रेस्पिरेशन प्रोसेस का एक पार्ट है। तो लेट अस सी द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ब्रीथिंग में सबसे पहले क्या है? इट इज ए फिजिकल प्रोसेस, वेयरएज जो रेस्पिरेशन है इट इज ए केमिकल प्रोसेस। ये सिर्फ फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे कोई भी रिएक्शंस नहीं हो रहे हैं, वेयरएज ये केमिकल प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे अंदर रिएक्शंस हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स ब्रेक हो रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं, तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे? केमिकल प्रोसेस। नाउ ब्रीथिंग में जो है
सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन इनटेक हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल हो रहा है। ऑक्सीजन इनटेक एंड CO2 expelled out. Now इसके साथ साथ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग भी होता है विद ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, फूड जो है वो ब्रेक हो रहा है ब्रीथिंग के साथ साथ, लेकिन ब्रीथिंग में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल रहे हैं। एंड ब्रीथिंग में जो है कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती है, एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड, वेयर एज रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है, energy is released. Okay, so these are certain differences between breathing and respiration. तो अगर हम देखें तो breathing जो है वो एक physical process है, whereas respiration एक chemical process है। breathing में सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, whereas respiration में ऑक्सीजन लेने और कार्बन, breathing के साथ साथ फूड जो है वो ऑक्सीडाइज होता है, ब्रेक होता है, सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज करते हैं। यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, लेकिन रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अगर हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ respiration. So there are two types of respiration. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration, ठीक है। Now aerobic respiration क्या होता है, it is nothing but oxidation of food or breakdown of food in presence of oxygen, oxidation of food in presence ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, फूड ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, फूड इज ब्रोकन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओके ये हो गया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो यूजुअली ह्यूमन बींग्स में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो सबसे पहले क्या करता है, रिएक्शन अगर हम देखें तो ग्लूकोज जो है वो फॉर्म करता है पायरुवेट बाय ग्लाइकोलिसिस, फिर पायरुवेट जो है वो रिलीज करता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP। Now what is this ATP? ATP is nothing but energy। जो हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है ATP के फॉर्म में। और ATP की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है हमारी बॉडी में एनर्जी के उसमें प्रेजेंट होती है, एक तरीके से एनर्जी जो है वो ATP के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो एक रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब हम फूड खाते हैं तो फूड से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज, राइट। आपने सुना होगा कि जो ग्लूकोज है वो रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। तो वो एनर्जी हमें मिलती कैसे है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो ऑक्सीजन सबसे पहले क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक हो जाता है किसमें, पायरुवेट में, राइट। अब यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 6CO2, जो कि हम एक्सेल कर देते हैं, हमारी बॉडी से रिलीज कर देते हैं। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि स्वेटिंग से भी निकल सकते हैं, यूरिन से भी,
एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जो कि हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं एंड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे फूड ब्रेक होता है टू रिलीज आउट एनर्जी, अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ ये क्या करता है, एनर्जी जो अमाउंट है, एनर्जी का अमाउंट वो काफ़ी हद तक कम उसमें रिलीज करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये होता कब है, ये जब ज़रूरत पड़ती है, जब हमारी मसल्स, जब हम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक हो जाता है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ग्लूकोज जो है वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, राइट। वो कब होता है, मसल्स में होता है। और जब हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, स्टोर होता है, तो हमारे कभी कभी देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उनके थोड़ा बहुत पेन भी होता है। तो वो पेन क्यों होता है, क्योंकि जब ग्लूकोज ब्रेक होता है लैक्टिक एसिड में तो वो लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में स्टोर हो जाती है और उसकी वजह से हमें मसल क्रैम्प्स होती हैं। तो इस वजह से हमारी मसल्स में पेन होता है एंड इसके साथ साथ ये रिलीज करती है एनर्जी, राइट। नेक्स्ट एक और प्रोसेस है जहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। वहाँ पे जो फूड है वो सब्सटेंस जो है, शुगर मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक हो जाते हैं टू गिव राइज टू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड और यू कैन से एनर्जी। तो यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो किस में रिलीज होगा, वो किस फॉर्म में रिलीज होगा, दैट इज एथेनॉल, जो जिसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, विद एनर्जी and certain amount of carbon dioxide. So this is anaerobic process. अब इस process को हम क्या कहते हैं, fermentation, right. So now what is fermentation? Fermentation is nothing but conversion of sugar molecule into alcohol in absence of oxygen. Conversion of sugar molecule into alcohol in absence of oxygen. तो ये क्या हो गया, फर्मेंटेशन का डेफिनेशन, ओके। सो हमने क्या पढ़ा था, एरोबिक एंड एनारोबिक में। एरोबिक वो रेस्पिरेशन है वो जहाँ पे फूड ऑक्सीडाइज होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वेयर एज एनारोबिक में फूड ब्रेक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब फूड ब्रेक होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो उस टाइम पे उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन, जहाँ पे फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है, शुगर अल्कोहल में, एंड साथ के साथ वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अगर हम देखें तो दोनों में, एरोबिक एंड एनारोबिक में अगर हम देखें तो एनारोबिक में जो है वो एनर्जी काफ़ी हद तक लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है, वेयर एज एनारोबिक में कम अमाउंट में रिलीज होती है। यहाँ पे अगर 38 ATP रिलीज हो रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ATP ही रिलीज होंगे, ठीक है। और कभी कभी जब एक्सटेंसिव एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जब हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर होता है तो मसल क्रैम्प्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स में एक्सरसाइज के टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होता है और एनर्जी जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में रिलीज होती है। तो ये हुआ आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है।